श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 17 श्लोक 4 भगवद गीता हिंदी। श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक, राजसी, तामसी। हर हर गीता। क्या आपने कभी जानना चाहा है कि श्रद्धा के 3 प्रकार क्या होते हैं और ये कैसे व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप आते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा में क्या भेद होता है? तो आज की वीडियो में मिलेगा गीता के अध्याय 17 का गहरा ज्ञान। हमने जाना कि शास्त्र के नियमों का पालन कर श्रद्धा के प्रकारों को समझना आवश्यक है। अब देखेंगे कि प्रत्येक प्रकार की श्रद्धा किस प्रकार के देवताओं या आत्माओं की पूजा करती है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 17 श्लोक 4। श्री कृष्ण कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। 4 हिंदी अर्थ, जो सात्विक स्वभाव के हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, राजस स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामस स्वभाव वाले प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, त्रिविध श्रद्धा के अनुसार लोग अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं जो उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है। समाधान, गीता का सार, सात्विक श्रद्धा को अपनाकर देवताओं की पूजा कर आत्मा की उन्नति करें। हर हर गीता। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवन सफल होता है। श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उच्चारण की विधि, यजन्ते सात्विकाः देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। 4 उनमें शब्दार्थ, सात्विकाः अर्थात सात्विक पुरुष, देवान अर्थात देवों को, यजन्ते अर्थात पूजते हैं, राजसाः अर्थात राजस पुरुष, यक्षरक्षांसि अर्थात यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य अर्थात अन्य, जो तामसाः अर्थात तामस, जनाः अर्थात मनुष्य हैं, वे प्रेतान अर्थात प्रेत, च अर्थात और, भूतगणान अर्थात भूतगणों को, यजन्ते अर्थात पूजते हैं। अर्थ, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। 4 व्याख्या, यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। देवी संपद विमोक्षाय। 16 5 वह दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन दैवी संपत्ति वाले साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विका देवान पद आए हैं। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि में होती है, किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। यक्षरक्षांसि राजसाः, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देवयोनि में हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है।
अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेतान भूत गणांश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः, तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूतयोनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। पितन्यांति पितृव्रताः, गीता 9:25। तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे, ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। परंतु अपने माता पिता दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, यह बात नहीं है। जो पितृऋण से उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं। पितृलोक को वे ही जाते हैं जो पितृव्रताः हैं, अर्थात जो पितरों को सर्वोपरि और अपना इष्ट मानते हैं तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। कुत्ते कौए आदि को भी जो निष्काम भाव से रोटी देते हैं, शास्त्र में ऐसा विधान है, उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित नारायण बलि, गया श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के आज्ञानुसार हरेक को करना चाहिए। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हरेक पुरुष का हो सकता है, राक्षस का भी और असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं। परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता, प्रत्युत पति की सेवा करना, पातिव्रत धर्म का पालन करना ऋषि, शास्त्र, भगवान की आज्ञा है, इसलिए इनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजक, पूजा करने वाले की गति वैसी ही होगी, यह बताने के लिए यहाँ यजन्ते पद नहीं आया है। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी, अतः अपने अपने इष्ट पूज्य के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बताने के लिए ही यजन्ते पद आया है। परिशिष्ट भाव, देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्षराक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्षराक्षसों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। गीतान्वे अध्याय का 25वां श्लोक। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। अतः यहाँ भी यजन्ते पद के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्मी को लेना चाहिए, जिनमें यज्ञ मुख्य है। प्रेतान भूत गणांश्चान्ये, हमारे जो पितर हैं वे दूसरों के लिए भूत हैं और दूसरे के जो पितर हैं वे हमारे लिए भूत हैं। पितरों का पूजन करना तामस नहीं है,
पर भूतों का पूजन करना तामस है। संबंध अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञतापूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोधपूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धारहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपकी श्रद्धा किस प्रकार की है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। कल जानेंगे कि श्रद्धा के 3 प्रकारों के व्यवहारिक उदाहरण क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Amazon कैशबैक, ब्लॉग और व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।